नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भर में लागू हुआ सीएए। लंदन से पटना लौटे सीएम नीतीश। राबड़ी देवी ने भरा पर्चा, लालू ने दिखाया विक्ट्री साइन। चिराग के साथ आने पर बोले तेजस्वी। सम्राट चौधरी का संदेश, छोड़े नहीं जाएंगे अपराधी। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस की सफाई। 13 से 15 मार्च के बीच हो जाएगा सीटों का बंटवारा, मांझी का बड़ा दावा। दुनिया की कोई भी ताकत सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, मंत्री बोले। समस्तीपुर में यात्रियों से भरी बस पलटी। मुजफ्फरपुर में कारोबारी की हत्या। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इससे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विदेश दौरे से भारत लौट आए हैं। आज वे इंग्लैंड से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद शाम को ही वे पटना आ जाएंगे। पहले बताया जा रहा था कि उनका विदेश दौरा करीब 1 हफ्ते का है, मगर 4 दिन बाद ही वे इंग्लैंड दौरे से वापस लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के भारत लौटने के बाद एनडीए में लोकसभा चुनाव का सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो सकता है। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट भी तेज है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। वहीं पार्टी अध्यक्ष और उनके पति लालू प्रसाद यादव ने विक्ट्री साइन दिखाया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी शामिल रहे। बता दें कि आरजेडी ने 5 एमएलसी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। इस लिस्ट में राबड़ी देवी के साथ उर्मिला ठाकुर, श्रीमती शशि यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली के नाम शामिल हैं। नामांकन के दौरान लालू ने विक्ट्री साइन दिखाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग के साथ गठबंधन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका जवाब मिलेगा। पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या चिराग आएंगे आपके साथ, तो स्वागत करेंगे। अब इस सवाल पर तेजस्वी ने कहा, अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे, समय बताएगा। तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि जिस हिसाब से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको हाईजैक करने का प्रयास लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से 5 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। सभी को शुभकामनाएं। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में दिए गए बयान पर माफियाओं में खलबली है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार अब उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेता। सम्राट ने कहा कि अमित शाह के बयान से माफियाओं को संदेश गया कि जो भी गलत करेगा वो भुगतेगा, किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं छोड़े जाएंगे। अमित शाह ने पटना के पालीगंज में मन से जो भी कहा वो ठीक ही कहा। बिहार में अब बालू माफिया, भू माफिया और दारू माफियाओं का राज नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए नया कानून बनाया है, जिसके तहत हर तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के बिहार विधान मंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं मिलने से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास केवल 19 विधायक थे। चुनाव जीतने के लिए 35 विधायक चाहिए थे। सहयोगी दलों ने मदद की थी। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायक के होने का मामला नहीं है, सहयोगी दलों के साथ सहमति का मामला है। सबकी सहमति से फैसला हुआ है कि पार्टी के अंदर कुछ विधायकों का बयान मैंने भी देखा है और उनसे बातचीत भी हुई है। मांझी ने सीट शेयरिंग के मामले पर बड़ा बयान दिया है और कहा कि 13 से 15 मार्च के बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मांझी के इस बयान पर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया। इसके साथ ही मांझी ने जेडीयू द्वारा किए जा रहे विशेष दर्जे की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री बिहार को विशेष दर्जा से अधिक दे रहे हैं। वहीं चिराग की नाराजगी पर कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, जल्द ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जल्द ही इसकी जानकारी साझा की जाएगी। मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार में नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत 100% सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। अगर कोई वादा करता है तो यह झूठ है। हालांकि इस दौरान उन्होंने रोजगार की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस पर काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे या
बिहार को विशेष पैकेज दे ताकि बिहार के युवाओं को और ज्यादा से ज्यादा रोजगार हम लोग दे सके। समस्तीपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। जिले के खानपुर इलाके में यात्री बस पलटने से एक स्कूली छात्रा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी। उसी दौरान बस पलटने से वह उसके नीचे दब गई। इसके अलावा बस में सवार एक यात्री और बस के खलासी की भी इस हादसे में मौत हो गई। बस में सवार 1 दर्जन यात्री चोटिल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सूचना पर पहुंची पुलिस को खदेड़ दिया है। राहत थाना क्षेत्र के लालपुर के समीप देर रात अपराधियों ने 2 गोली मारी। पूरी रात शव सुनसान इलाके में पड़ा रहा। फिर आले सुबह राहगीरों ने शव को देखा, जिसके बाद आधार कार्ड के माध्यम से परिजनों को सूचना दिया गया। पुलिस भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।